बच्चों तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स फॉर क्लास 12। प्लस टू के लिए आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर प्लस टू की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी के दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 की अगर बात करें तो वॉल्यूम 1 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और वॉल्यूम 2 की बात करें तो उसमें आपको ऑप्टिक्स पढ़ना होगा और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना होगा। मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स में यानी कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग को पढ़ना होगा, न्यूक्लियस के बारे में, एटॉम्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, बहुत सारे फिनोमिना उसके होंगे, बहुत सारा चीज़ उसमें पढ़ना है। ऑप्टिक्स में वही लाइट वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा, लेंस के बारे में, मिरर के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम 1, जिस वॉल्यूम का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आप एनसीईआरटी की जब बुक देखोगे तो उसमें कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपको चैप्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट, डायरेक्ट करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे बटे हुए हैं, ठीक है ना। एक सीक्वेंस के आधार, इस सीक्वेंस में वो दिया हुआ है, उस सीक्वेंस को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी, दो वर्ड है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज, मैं यहाँ पे लिख दूँ, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रो यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा है। अब चार्ज के बारे में मैं थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं कि आखिर चार्ज क्या होता है, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना। बट इस चैप्टर में हम लोग को जनरली किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें बेसिक आइडिया ऑफ चार्ज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, इसके बहुत सारे फिनोमिना आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, दोनों का इंटरेक्शन पढ़ना है, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप लोग को 10th क्लास में बताया गया था कि चार्ज जो होता है अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दे तो करंट आ जाता है। यानी हम लोग करंट को बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ आएंगी धीरे धीरे, अभी तो मैं केवल बेसिक आइडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग बेसिक आइडिया ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चार्ज का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चार्ज को डिस्कस करने से पहले इसका मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। जैसे वॉल्यूम 1 है तो उसमें कितने चैप्टर हैं, तो उसको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। जब हमें चार्ज के बारे में इसमें पढ़ना है तो एक ही चैप्टर क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो उसको एक सीक्वेंस में कैसे बनाया गया है, उस सीक्वेंस को समझते हैं। तो इस सीक्वेंस को समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब चार्ज और स्टैटिक वर्ड का क्या मतलब है, रेस्ट। आप लोग पहले ही जानते हो, मैकेनिक्स में आप लोगों को बार बार ये यूज होता था, रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होगा रेस्ट। स्टैटिक मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, चार्ज रेस्ट पे हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग को क्या है, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वे चैप्टर होगा, वे यूनिट होगा जिस यूनिट में चार्ज रेस्ट में होगा। चार्ज कैसा होगा, स्टेशनरी होगा, स्टैटिक होगा, है ना। जैसे आप लोग को मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक था, यानी हाइड्रो का मतलब क्या, वाटर, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट।
तो जब वाटर रेस्ट में था तो उसको हाइड्रोस्टेटिक बोलते थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक किसको बोल रहे हैं, जब चार्ज रेस्ट में होगा। जैसे हम लोग फ्लूइड में देखे थे ना वाटर के बारे में हाइड्रोस्टेटिक, वैसे ही यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ना है, और चार्ज स्टेटिक में है तो उसको इलेक्ट्रोस्टेटिक बोलेंगे। अच्छा, आप लोग को ये भी पता है 10th क्लास की बुक में था इलेक्ट्रिसिटी में कि चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस चैप्टर में अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर होता है तो इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन दे दिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इसके बहुत सारा फिनोमिना होगा, उसको देखेंगे। खैर, बेसिक आइडिया की भी बात कर रहे हैं। दूसरी पार्ट की बात करें तो ये होता है मैग्नेटिज्म। दूसरी पार्ट जो है वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या होगा, चार्ज के साथ मोशन होगा, चार्ज विथ मोशन, ठीक है। चार्ज कैसा होगा, मोशन, मतलब चार्ज के साथ मोशन होगा। चार्ज अगर मोशन में हो तो कौन सा चैप्टर बनेगा, मैग्नेटिज्म। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर मोशन तो दो टाइप्स के होंगे, एक तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो मैग्नेटिज्म जो चैप्टर होगा इसके अंदर, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ना होगा, इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ए भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और भी बहुत सारे इसके फिनोमिना होंगे, ठीक है। तो ये मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ पे जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये चैप्टर कौन सा बनेगा, मैग्नेटिज्म। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं होता। यानी कि चार्ज के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर चार्ज के स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मोशन में है और किस टाइप का मोशन है, विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो चैप्टर कौन सा होगा, मैग्नेटिज्म होगा। इसी चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारे फिनोमिना पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो तीसरा पार्ट बनेगा वो बनेगा, अब क्या बन सकता है बताओ, स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग बेसिक आइडिया ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। हर बार हम लोग को चार्ज के बारे में डिस्कस करना होगा। तो पहले क्लासिफिकेशन देख लें कि चैप्टर बटा कैसे है। रेस्ट में हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और तीसरा क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है। तो चार्ज जब नॉन यूनिफॉर्म हो यानी कि उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन आ गया, तो जो यूनिट बना वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी चार्ज को जब हम एक्सेलरेट कर दें तो उससे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। तो हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, चार्ज हैविंग एक्सेलरेशन होगा, चार्ज हैविंग ए, यानी ए क्या है, एक्सेलरेशन है, चार्ज के साथ एक्सेलरेशन आ गया, क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन से है तो उससे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा।
और बहुत सारे इससे रिलेटेड देखने वाले हैं, बहुत सारे इसकी फिनोमिना आएंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं केवल बेसिक आइडिया की बात कर रहा हूँ। चार्ज के साथ यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मैग्नेटिज्म, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वेव होगा। अब वेव होगा तो उसका एक प्रोपेगेशन की कोई डायरेक्शन होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी प्रोपेगेशन है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग के पास मोबाइल है, मोबाइल फोन, तो यहाँ पे कहीं से भी फोन आता है, हम लोग बात कर लेते हैं, सब किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हो रहा है, सिग्नल के कारण हो रहा है। तो खैर इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, और इसमें क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा हमें चीज पढ़ना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि बेसिक आइडिया ऑफ चार्ज, ठीक है ना, बेसिक आइडियाज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि चार्ज क्या होती है। पहले हम देखते हैं कि चार्ज होती क्या है। चार्ज, ठीक है, नाम तो सभी ने सुना होगा। इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, ठीक है। चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, क्यू से करेंगे। कैपिटल क्यू ले लो या स्मॉल क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल है, जहां भी सिंबल लिखेंगे उसको हम लोग चार्ज उसके नियर अबाउट लिखना होता है ना, मतलब कि जहां भी अगर क्या यूज करेंगे वहां पे लिखेंगे वेयर क्या इज द चार्ज, ठीक है ना। खैर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कहीं भी क्या लिखोगे लोग समझ जाएंगे कि चार्ज की बात किया है, ठीक है। तो चार्ज की एसआई यूनिट अगर देखें, चार्ज की एसआई यूनिट तो ये होगी कूलम। कूलम जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कूलम। यानी कि चार्ज को अगर हम एसआई यूनिट कूलम्स में मेजर करेंगे, यानी कि चार्ज क्वांटिटी है, जैसे हम लोग मास को केजी में मेजर करते हैं वैसे चार्ज को किस में मेजर कर लेंगे, कूलम में मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, इनके नाम पे इनका एसआई यूनिट है और इनका एक लॉ भी अपने को पढ़ना है, कूलम्स लॉ, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट इसी में आएगा, ठीक है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, हमें कूलम्स है, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब एक्चुअल में चार्ज है क्या, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स like electron, एंड प्रोटॉन, ठीक। यानी फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है। जितने भी मैटर बने हुए हैं सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज अगर देखें तो ये क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल का ये प्रॉपर्टीज है चार्ज। और चार्ज की और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी चार्ज जो होती है वो टू टाइप्स की हो जाएगी, टू टाइप्स। एक हो जाएगी पॉजिटिव और दूसरी होगी निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, या कोई निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, ठीक है। यानी कि सेम टाइप के चार्ज हो, अगर एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, एक निगेटिव और दूसरा निगेटिव, तो उसको लाइक बोलेंगे। जबकि हम एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो या एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है। अनलाइक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को अनलाइक बोल रहे हैं, तो अनलाइक चार्ज के बीच में होता है रिपल्सन, रिपल्सन। और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कि सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज या निगेटिव और पॉजिटिव यानी कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा निगेटिवली चार्ज हो, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। यानी यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी और इसके ऊपर भी फोर्स लग जाएगी। अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी बात करें तो वन इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर वन इलेक्ट्रॉन इसके पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है इतना कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से, और ई के ऊपर माइनस का साइन देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, चार्ज के बारे में स्टडी करके उन्होंने ही बताया था कि चार्ज जो है वो नेचर में दो टाइप के चार्ज पाए गए, एक को बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव। उन्होंने ही नाम दिया था इसका, मतलब दो टाइप का नेचर में पाया गया था, तो एक का नाम निगेटिव और दूसरे का नाम उन्होंने पॉजिटिव रख दिया था, ठीक है। तो जो निगेटिव चार्ज है वो किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन नेचर में एग्जिस्ट करेगी तो उसके साथ चार्ज होगा, और वो चार्ज की क्वांटिटी कितना होगी, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, इतना इसका मैग्नीट्यूड होगा।
और एक माइनस साइन जो है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को बताएगी। खैर मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा कि माइनस साइन और प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अभी आप इतना बेसिक आइडिया जानो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगी, और इलेक्ट्रॉन को ई के पावर माइनस का साइन दे देंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो 1 प्रोटॉन हो ई के ऊपर प्लस का साइन देंगे तो ये होता है प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा बट डायरेक्शन इसका क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन नियर अबाउट मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और ये वैल्यू कितना होगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये वैल्यू नियर अबाउट होती है 1.68 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। किसी बुक में यहाँ पे कोई पॉइंट के बाद कुछ और टर्म लिखता है, जैसे 652 कर दिया, ठीक है ना। तो जनरली ये होती है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg होती है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट इक्वल होता है। इक्वल नहीं होता मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एम पी लिखा, ये मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एम है मास ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब आगे की बात देखते हैं इसमें, चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, ठीक। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ई के पावर माइनस साइन है तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और ई के पावर प्लस का साइन है तो वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर किसी बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो बॉडी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बॉडी विल बी न्यूट्रल, बॉडी विल बी न्यूट्रल। कब, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी विल बी न्यूट्रल, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। हमने आपको सिंपल बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसकी वैल्यू जो भी है कूलम में आएगी। ऐसे ही अगर हम 10 प्रोटॉन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू प्लस का 1.6 प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बोलो, तो इन दोनों वैल्यू की अगर दोनों की
मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आएगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आएगी, एक के पास पॉजिटिव होगा और दूसरे के पास निगेटिव होगा, तो फाइनली क्या होगा, वो कैंसिल आउट होकर बॉडी कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है ना, बॉडी कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। अगर बॉडी के पास अगर किसी बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन हो और 10 प्रोटॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो और 10 प्रोटॉन हो, तो बॉडी कैसा होगा। अब आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने आ रहा है, आपको 10th क्लास में भी बताया गया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपको क्वांटाइजेशन बताया गया होगा। खैर मैं भी क्वांटाइजेशन आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बट मैं बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आपको एकदम बिल्कुल सीक्वेंस नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप कर सकते हो बिल्कुल, हमने किया क्या यहाँ पे, हमने 10 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास इतना होगा, तो वैसा ही 20 इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, 20 इंटू ई, इतना, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे छोटी क्वांटिटी जो चार्ज की होगी वो कितना होगी, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होगी। ठीक है, इससे छोटी क्वांटिटी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बट क्वार्क भी टर्म एक आता है जो इसको भी सब डिवाइड किया गया, खैर मैं आगे डिस्कस करूंगा, और अपने को क्वार्क अपने सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी इसको कर लूँ फिर आगे आता हूँ टॉपिक पे। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे छोटी क्वांटिटी यही है, ये ई के इक्वल है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, ये वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव आएगा, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये 10 ई है और ये 20 ई है, तो यहाँ पे निगेटिव ज़्यादा वैल्यू होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, बॉडी विल बी नेगेटिव व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट, इफ एनीबॉडी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन, अब क्या होगा, बॉडी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन, देन बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो अगर किसी भी बॉडी पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको न्यूट्रल बॉडी भी समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी विल बी न्यूट्रल, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी विल बी negatively charged, and number of proton is greater than number of electron, then body will be positive charge। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इतना ही होगी, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। तो अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है। दूसरा बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है, यानी दोनों बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब सोचो ऐसा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के पास ट्रांसफर हो गए। मान लो कि
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले गए, इस बॉडी से निकलकर, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इस ए बॉडी से बी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, ए बॉडी से निकलकर बी बॉडी में इंटर किया। अब ये क्यों किया, कैसे किया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन से देखो चार्ज प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है, फ्रिक्शन है, इंडक्शन है, तो खैर मैं अब उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसे देखते हैं, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, डजंट मैटर, अभी मैटर ये है कि यहां से ए बॉडी से बी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो ये बॉडी जब 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर किया तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को खो दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल कब था, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थे। अब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, उसके पास 2 प्रोटॉन जो होंगे वो एक्टिव हो गए, 2 प्रोटॉन उसके पास ज्यादा हो गया ना जी। अब 2 प्रोटॉन उसके पास ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो जी, ऐसा होगा ना। इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई कंपेयर टू प्रोटॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने पास, इसके पास आई तो अपना जो उसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज था माइनस का था वो लेकर आई होगी ना, तो इसको कैसे कर देगी, इसको निगेटिवली चार्ज कर देगी, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो निगेटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो निगेटिव होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब समझते हैं एक और चीज इस पे। अब देखो जी, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बात समझ में आ गई। हमने बोला कि सर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, अब ठीक है जी। अब मैं पूछूं कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आप क्या करोगे, 5 यानी अमाउंट ऑफ चार्ज निकालोगे तो क्या करोगे, 5 इंटू ई कर लोगे ना, बोलो 5 इंटू ई करोगे ना, और ई का वैल्यू आपको पता है, कर लोगे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो निकाल लोगे। ऐसा ही कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो आप निकाल लोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, अब समझना यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, सही बात है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि इस बॉडी से इस बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या मैं बोलूँ कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सब डिवाइड नहीं है, इलेक्ट्रॉन उससे छोटा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को हम छोटा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन और फिर एक इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दिए और फिर इसको भेज दिए तो 1.5 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को हाफ करके 2.5 भेज दिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो सब डिवाइड नहीं है। वो कैसे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगी? एन की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे हो सकती है, -1 हो सकती है। यानी कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्याउ जो है वो ±n इंटू ई होता है, ±n इंटू ई होता है, वेयर n इज द इंटीजर, वेयर n इज द इंटीजर, जैसे लाइक इंटीजर लाइक -1, 1, -2 एक्सेट्रा। ठीक है ना, इंटीजर तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है ना, तो क्या जो चार्ज है वो इंटीजर नंबर के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो चार्ज है
देखो जब इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव साइन, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव साइन, बट होगा क्या, वो इंटीजर नंबर में होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q इजकल टू प्लस माइनस n इंटू ई। ठीक है, अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आएगी, जो n है वो इंटीजर नंबर है। अब देखो एक छोटी सी आपको मैं बात बताता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सब डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सब डिवाइड है, बट आपको मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में है, बट अपने सिलेबस में नहीं है। एडवांस तक के सिलेबस में, जेई एडवांस में भी इसका डिस्कशन नहीं है। तो हम लोग सबसे चार्ज की जो सबसे छोटी अमाउंट हो वो इतना ही मानकर चलेंगे, इसको सब डिवाइड नहीं मानेंगे। बट ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, वो वर्ड है क्वार्क। चार्ज को भी सब डिवाइड किया गया है, उसको टर्म को नाम दिया गया है क्वार्क। यानी क्वार्क जो होगी, चार्ज जो होगी वो E डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस 1/2 इंटू ई। ठीक है ना, ऐसा है क्वार्क टर्म, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करना है। ठीक, तो अपने जेईई एडवांस तक के सिलेबस में क्या है, चार्ज जो है वो सब डिवाइड नहीं है, चार्ज की जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो इतना ही है। ठीक है ना, 11th और 12th में थोड़ी सी डिफरेंस यही आती है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब की बातें करते हैं जो हमें दिखता नहीं है। मेटर के अंदर की बातें करते हैं, मेटर के अंदर क्या क्या हो रही है, चार्ज का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे वायर है इसमें कैसे 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 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर इसके साथ चार्ज बनता है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे करके आगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आपको बोलूँ, एक छोटी सी बात बता दूँ यहाँ पे कि चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो 1 कूलम का क्या मतलब होगा, अगर हम बोलें कि 1 कूलम चार्ज है तो उसका क्या मतलब होगा। जैसे किसी को 1 कूलम, खैर किसी को दे नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आते हैं कि 1 कूलम का मतलब क्या हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, E जो है, E इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, क्याउ बाई एन ना, एन। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। अगर एन की वैल्यू 1 है यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी E इज इक्वल टू क्या हो गया, एन की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो। ठीक है, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, क्याउ बाई एन हो, क्याउ बाई ई होगा, क्याउ बाई ई होगा। क्याउ कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम डिवाइड बाई ई की वैल्यू कितना हो जाएगी 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 को इससे तो ये कितना आएगा वैल्यू, ये वैल्यू जो आएगा, इस वैल्यू को डिवाइड करके देखो आप लोग कितना आ रहा है। ये वैल्यू आएगी n इक्वल टू आएगी 6.25 इंटू 10 के पावर 18 आएगी इतना। इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो यहाँ पे कूलम है तो इसका भी सी होगा, इसका भी सी होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। क्या है, कोई किसी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 आएगी। यानी ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 कूलम चार्ज में फिर 2 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन
एक कूलम चार्ज हम कब बोलेंगे, जब 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी इस बॉडी से इस बॉडी में, बॉडी ए से बॉडी बी में अगर 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो कितना होगा, वो 1 कूलम चार्ज होगा। यानी किसी बॉडी से 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कराना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर कराने होंगे, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। आप लोग को ये पता है कि जो चार्ज है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिससे 1 कूलम चार्ज बनेगा, तो कितने होंगे 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो क्या बनेगा, वो 1 कूलम चार्ज बनेगा।